सो हेलो यारो, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 स्टेप के बारे में जिसका यूज़ करके आप गाड़ी के बारे में कैसी भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कैसा भी उसमें फॉल्ट हो वो आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ये 3 स्टेप आपने एक बार ही देख लिए तो आप गाड़ी के बारे में एकदम बिगिनर बन जाओगे, एकदम हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन भी आप गाड़ियों के बारे में निकाल पाओगे। और प्रॉब्लम गाड़ी में कैसी भी हो, चाहे एक्सीलेटर पेडल की हो या नॉक सेंसर की हो या एनीथिंग, कोई भी सेंसर या कोई भी एक्चुएटर की प्रॉब्लम आती है गाड़ी में, अगर टेक्नीशियन रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप उसके बारे में एकदम हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन निकाल पाओगे। बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं स्टेप 1 के बारे में, जो कि है हमारा डायग्नोसिस करना। अब डायग्नोसिस करने में आपकी गाड़ी कोई भी हो, महिंद्रा हो, टाटा हो, अशोक लेलैंड, भारत बेंज, आइसर, कोई भी गाड़ी हो, आपको डायग्नोसिस करना आना चाहिए। अब डायग्नोसिस करने से पहले आप देख लेना कि कोड क्या है। जैसे कि ये जो गाड़ी है मेरे पास महिंद्रा की है, जिसमें है P229E, जो इसका मीटर प्लेट में कोड आ रहा है। अब ये कोड है डाउन स्ट्रीम नॉक सेंसर का कोड है। ये कोड में आपको नॉक सेंसर चेंज करना होता है या नॉक सेंसर की वायरिंग चेक करनी होती है। इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, बट आपको एक डेमो दे रहा था ऐसे आप कोड। अगर हम डेमो की बात करें तो जैसे कि हम देख लेते हैं एक्सीलरेटर पैडल के बारे में। अब एक्सीलरेटर पैडल को लाइव डेटा में कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लैपटॉप कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप लाइव डेटा में जाओगे। लाइव डेटा में जाने के बाद ACC पैडल में जाओगे। ACC पैडल में जाने के बाद आपको डी और ई की वैल्यू दिख रही है। जो है डी की वैल्यू 700 है और ई की वैल्यू 300 है। तो डी से ई की वैल्यू कम रहेगी और नीचे जो है परसेंटेज है। अब जैसे जैसे मैं एक्सीलरेटर पैडल दबा रहा हूँ वैसे वैसे इसकी परसेंटेज बढ़ रहा है, पूरा 100 સુધી जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा तो भी प्रॉब्लम होगी, या ई और डी की वैल्यू अगर नहीं एक कोई शो भी नहीं कर रहा तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर देर से बढ़ रही है, एक्सीलरेटर पैडल में दबा रहा हूँ और उसके 2 या 3 सेकंड बाद वैल्यू बता रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दबाने के बाद 1 या 2 मिनट बाद अगर बढ़ती है तो प्रॉब्लम होगा गाड़ी में। आपकी गाड़ी में कोड्स आ सकते हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीलरेटर पैडल ख़राब भी हो सकता है या वायरिंग डैमेज हो सकता है। अब ये तो हो गया डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस कैसे करना है वो आपको पता चल गया। पहले देखना है गाड़ी में क्या है, सेंसर है या एक्चुएटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी में मेरे एक्सीलरेटर पैडल का था, मैंने एक्सीलरेटर पैडल का दिखाया कि एक्सीलरेटर पैडल कैसे चेक करना है। लाइव डेटा में जाके आपको कैसे डायग्नोसिस करना है, बिना कोई वायरिंग को छेड़छाड़ किए भी आप डायग्नोसिस करके भी आप पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। कोड आ गया, कोड से आपको पता चलेगा एक्सीलरेटर पैडल का कोड है। और एक्सीलरेटर पैडल के कोड से अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आप लाइव डेटा में जाके आप देख लो, लाइव डेटा के थ्रू भी आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको दोनों ही चीज़ कंप्लीट बता रही है और फिर चलने के बाद अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको स्टेप 2 और स्टेप 3 को फॉलो करना पड़ेगा। अब स्टेप 2 क्या है, तो चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो स्टेप 2 में आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन सेंसर की कहाँ होती है, और दूसरी बात वो सेंसर काम क्या करता है, वो एक्चुएटर काम क्या करता है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक्सीलरेटर पैडल है जिसकी पोजीशन होती है हमारे ब्रेक पैडल के पास में, जो हमारा राइट साइड में होता है। ड्राइवर सीट के नीचे होता है एक्सीलरेटर पैडल। उसका कपलर की इन्फॉर्मेशन, कपलर की पीने कैसी होनी चाहिए। और एक्सीलरेटर पैडल जैसा कि है वो सेंसर है, एक्चुएटर नहीं है। जो हमारा पैडल की पोजीशन क्या है वो इसे हमको बताता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन वो बताया गया, यानी वो सेंसर हुआ। एक्चुएटर क्या काम करेगा, एक्चुएटर काम ये करेगा कि जैसे कि कोई काम कराना है उससे, यानी जैसे पंप की स्विच है तो एक्चुएटर प्रेशर कम करता है, और वो खुलेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, बेसिक सा है, तो वो एक्चुएटर है। अब सेंसर और एक्चुएटर में आपको पता चल गया। अब कोई भी गाड़ी हो उसमें आपको सेंसर और एक्चुएटर के बारे में फ़र्क जो है आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर गाड़ी की इन्फॉर्मेशन निकाल पाओगे। अब स्टेप 2 की बात होगी, जो कि बहुत ही छोटी सी बात है, स्टेप 2। अब स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 में चलते हैं। जैसे कि हमारा स्टेप 3 होता है वायरिंग का डायग्राम, जो कि है सबसे डिफिकल्ट, जो कितने भाई को पता ही नहीं चलता है डायग्राम कैसे पढ़ना है, कैसे इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करना है, पढ़ के वायरिंग कैसे चेक करनी है, वो पता ही नहीं होता। तो ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो आपको पूरी डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे वायरिंग का डायग्राम पढ़ना है। क्योंकि आप TT स्टूडियोज़ के सब्सक्राइबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे डायग्नोसिस करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन निकालना है। और तीसरा स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो है वायरिंग चेक करना है। वो वायरिंग चेक करने में जैसे कि मैंने ली है एक्सीलरेटर पैडल की वायरिंग, जो प्रॉपर ड्रॉ करके आपको बताएंगे। जैसे कि एक्सीलरेटर पैडल में 2 कपलर होते हैं, जो कि एक ECM में लगता है वायरिंग के कपलर, जो एक ECM में लगता है जो कि K कनेक्टर होता है, और एक होता है एक्सीलरेटर पैडल में जो कि है 6 पिनों वाला कनेक्टर होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया कनेक्टर के बारे में। अब चलते हैं वायरिंग के डायग्राम के बारे में, जो प्रॉपर मैंने ड्रॉ करके आपको बताया है। तो सबसे पहले चलते हैं पिन नंबर A की तरफ। इसमें ABCDEF तो સુધી आपके मतलब 6 पिनों का है, यानी F સુધી आएगा, A से F સુધી तक आ गया है पूरा आपका। अब एक A पिन की बात करें, A पिन कहाँ जाता है, तो आपको पहले प्रॉपर वायरिंग डायग्राम पढ़ना चाहिए। अब किसी भी डायग्राम के ऊपर आपको लिखा होगा YL और 0.75 K61 और सिग्नल, ऐसा करके लिखा होगा। सिग्नल हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, वोल्टेज का भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी जैसा जैसा अपने वायरिंग का प्रोसेस होगा। जैसे कि Y और L का मतलब क्या होता है, तो Y का मतलब होता है येलो, L का मतलब होता है ब्लू। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर YL है तो ऐसा हो गया, या BRO है यानी ब्राउन में ऑरेंज हो गया, ऐसे आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको इसके लिए आपको PDF फाइल चाहिए होगी, जिसमें आपको वायरिंग के प्रॉपर डायग्राम्स होंगे, जैसे एक्सीलरेटर पैडल, पंप की स्विच हो गई, नॉक सेंसर, एनीथिंग, कोई भी सेंसर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वो PDF फाइल में आपको मिलेगी। अगर PDF फाइल आप लेना चाहते हो तो इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे जाके आप यानी जहाँ पे जाके आप कोई भी PDF फाइल आप ले सकते हैं, जैसे कि BS6 की, BS4 की, कोई भी आप फाइल वहाँ से जाके उठा सकते हैं। YL का मतलब तो आपको पता चल गया कि YL यानी येलो में ब्लू कलर की लाइन होगी।
ठीक है। अब 0.75 क्या है? अब 0.75 है वायरिंग की थिकनेस, वायरिंग कितना जो मोटा है उसका, यानी वायरिंग नहीं वायर, एक वायर सिंगल वायर का है, यानी 0.5 इसकी थिकनेस होगी। अब K61 क्या है? K61 है अपने के कपलर है, उसका 61 नंबर की पिन होती है जिसमें ये वायर जा रहा है, यानी ए से 61 K61 तक ये वायर जा रहा है। या अब सिग्नल के बारे में बात करते हैं। सिग्नल जो है हमारी वायर का काम क्या है वो बताता है, यानी हमारा वायर सिग्नल का काम कर रहा है, ना ही ग्राउंड ना ही वोल्टेज, ये सिग्नल का काम कर रहा है। अब ये वायर तो हो गया एक ए से 61 तक का वायर हो गया, जो K61 तक का वायर है वो। अब बी की बात करते हैं। बी जो है BR, यानी जो बी नंबर की पिन है उसमें BR जो है हमारा ग्राउंड है और 0.75 इसकी थिकनेस है। और K62 जो है इसके पिन नंबर है के कपलर की, जिसमें ये वायर जा रहा है और ये वायर ग्राउंड का काम कर रहा है। वैसे अगर नीचे वाला वायर देखें सी का, GRL, यानी ग्रे में ब्लू कलर का लिटी है और 0.75 की थिकनेस है। एक K45 जो है इसका कपलर का मतलब पिन नंबर का नाम है K45, तो ये वायर वोल्टेज का काम करता है। वैसे ही D2 वोल्टेज का ही काम कर रहा है। K44 में जा रहे हैं, SB यानी लाइट ब्लू है और B यानी ब्लैक है। वैसे ही अगर नीचे वाला बात करें E का, तो E जो है ब्राउन है, वाइट में अंदर लीटी है और 0.75 की थिकनेस है। और K84 जो है इसका कपलर में जा रहा है, वो वायर है और ग्राउंड का वायर ये काम करता है, ये वायर ग्राउंड का वायर काम करता है। वैसे ही F का बात करते हैं। F जो है वाइट का है, यानी वाइट और मतलब इसमें मैंने पूरा वाइट ही कलर है, पर पीछे बैकग्राउंड भी इसका वाइट है, थोड़ा दिखता नहीं, इसलिए मैंने ब्लैक शैडो कर दिया है पीछे। तो ये पूरा वाइट कलर का वायर आएगा और 0.75 की थिकनेस है। ये K83 में जाएगा और ये वायर सिग्नल का काम करता है। ऐसे ही ये पूरा डायग्राम आप पढ़ सकते हैं, कोई भी डायग्राम ऐसे ही पढ़ना है। और अगर BS6 की बात करें तो उसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, और उसके बारे में भी अलग से वीडियो में बनाऊंगा। और अब ये 3 स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो आप किसी भी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्सीलरेटर पैडल के बारे में आपको बताया, एक्सीलरेटर पैडल के थ्रू भी आप जो है कोई भी गाड़ी की मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको डेमो बताया, उसको डायग्नोसिस करके लाइव डेटा में जाके आपको डायग्नोसिस करके बताया और इसका वायरिंग का डायग्राम चेक करके बताया, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको दी। ऐसे आप इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए। जो 2 नंबर का स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपको पता है तो आप किसी भी टाइप की गाड़ी में कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो अगर टेक्नीशियन रिलेटेड, तो आप सॉल्व कर पाओगे। PDF फाइल आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी आपको बताऊंगा। और आपको अगर PDF फाइल है अगर मेरे पास से चाहिए तो आप नंबर व्हाट्सएप कीजिए, या अगर आपको कोई वेबसाइट के थ्रू आपको लेनी है तो मैं आपको वेबसाइट का अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पर जाके आप जो है PDF फाइल आप ले सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।